हिंदू एकजुट होगा ही, हिंदू अलग ही कब रहा है। और राष्ट्रवाद का मतलब धर्मवादी तो है नहीं, धर्म से तो विमुख होकर तो हम लोग ही नरेंद्र मोदी के आने से ही हम सब लोगों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ा है। इस बार कपिल मिश्रा जी भी एक बड़ा चेहरा है, हिंदुत्व का एक चेहरा है, एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। राजनीति में धर्म आ गया है, ये तो आपको भी साफ दिख रहा है कि इस समय बिल्कुल जो बीजेपी है वो पूरी अग्रेसिव है कि हिंदूवाद राष्ट्रवाद की बात कर रही है। और तो किस तरीके से देखते हैं कि क्या वाकई में हिंदू एकजुट होगा? हिंदू तो एकजुट होगा ही, हिंदू अलग ही कब रहा है। और राष्ट्रवाद का मतलब धर्मवादी तो है नहीं, धर्म से तो विमुख होकर तो हम लोग कभी रह ही नहीं सकते हैं। धर्म तो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा, उसके बगैर आप कभी रह ही नहीं सकते हो। राजनीति भी तरीके से की जाए तो वो भी एक धर्म का ही काम है। तो आप धर्म से अलग होके कोई काम कर ही नहीं सकते हो, धर्म के साथ हर चीज जुड़ी हुई है। और जहाँ तक हिंदुत्व की बात है तो हिंदू तो हमेशा राज सनातन है, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी समझ की कमी यहाँ पर ये आती है। यही मैं जानना चाहता हूँ कि यदि आपने कहा एकजुट होगा, तो एकजुट होता तो विधानसभा का रिजल्ट कुछ और होता। एकजुट नहीं है तो ही विधानसभा का ये हाल था। नगर निगम में किस तरीके से दोबारा एकजुट होगा वो बात मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ। नगर निगम में तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी, क्योंकि जनता ये देख रही है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो कद है वैश्विक स्तर पे कितना बढ़ा हुआ है कि सारे वैश्विक जगत के लोग आज नतमस्तक हो रहे हैं, है ना। बहुत पावरफुल आदमी आज हमारे देश का प्रधानमंत्री है। इतने दशकों में कभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री देश का आपको देखने को मिला हमारे यहाँ? एक ही चेहरा नरेंद्र मोदी अपने जीवन काल में आपने भी देखा होगा और पिछले भी प्रधानमंत्री आपने देखे होंगे। तो एकजुट तो होना ही है। नरेंद्र मोदी के आने से ही हम सब लोगों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ा है, आत्मशक्ति बढ़ी हुई है। तो इसलिए इसमें तो ऐसे कोई संशय की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को ये भरोसा हो गया है कि यदि हमारा अस्तित्व है तो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति के ही कारण है। अरे बात कपिल मिश्रा की करते हैं कुछ, आपको डर नहीं लगता है? कपिल जी लगातार हिंदुत्व की बात करते हैं और बेबाक बोलते हैं, तो क्या नहीं डर लगता है कि मेरा एक बेटा है? 2 मिनट लगे बस। नहीं, डर नहीं लगता, मैं तो उसको मोटिवेट करती रहती हूँ, मेरा आशीर्वाद है। डर नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगा क्योंकि अच्छा चलिए ये भी एक बात करते हैं। नुपुर शर्मा का नाम आया, कपिल मिश्रा का नाम आया। कई बार देखा कि जो हिंदूवाद राष्ट्रवाद की बात करता है वो कहीं ना कहीं पार्टी से कहीं ना कहीं कुछ चोट खा जाता है। तो क्या इस तरह से नहीं लग रहा है कि जो बात इतना एक प्रखर वक्ता है, हिंदूवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो पार्टी ने कहीं ना कहीं उनको बहुत अछूता रखा, या ये कहें कि थोड़ा सा वो कद नहीं मिल पाया? नहीं, अछूता जैसी बात को तो मैं मानती नहीं। जब कोई प्रखर होकर सामने आता है और कट्टर हिंदुत्व की बात करता है, चाहे वो नुपुर हो चाहे कपिल जी हो मेरे बेटे, पर इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी ने उन लोगों को इग्नोर कर रखा है। ये तो लोगों को अपने अपने चश्मे से देखने का तरीका है, बस इग्नोर कहीं कोई नहीं है। हाँ चलिए, हाँ बस लास्ट है, यहाँ के लिए बोल दीजिए 2 लाइन बस। चलो पहले बोल दीजिए, कोई बात। कहाँ बिठाएं? बहन जी बस एक बार फाइनल कर दो। पहले मैंने आपको देखा, चौधरी जी नहीं दिखाई दे रहे। मुझे शो में है, फाइनल कर दिया बस लास्ट से। मेरा बीच में छूट गया, लटक गया था। इस बार सोनिया विहार वार्ड में क्या होने जा रहा है? बीजेपी जीतेगी। जो पुरानी निगम पार्षद है उससे भी कुछ ना कुछ मन में खटास है। तो उसकी खटास रहने दो, जो खटास है वो सब देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ। इवन यहाँ के विधायक के प्रति भी खटास है, क्यों नहीं लोग अपने हिस्से का काम करते हैं। नहीं करेंगे तो पब्लिक में खटास तो आएगी, पर वो खटास दूर है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जीत रहे हैं। एक लंबा बहुत बड़ा कैडर बोर्ड मैंने यहाँ पे देखा। कैडर बोर्ड होने के बाद भी मैंने जब उनसे सवाल किए तो उनका कहना है कि हम पक्के बीजेपी वाले थे और हम लगातार बीजेपी को वोट दिया, लेकिन बीजेपी ने हमें क्या दिया? वो देख नहीं रहे ना। वो अपने आत्मा से मन से पूछें कि उनको बीजेपी ने क्या दिया, तो उनको समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज सुरक्षा दी है, उनका आत्मविश्वास वापस आया है। नंबर 2, नंबर 3 कि
आज हम शान के साथ खड़े होकर कह सकते हैं कि हम ऐसे एक देश के व्यक्ति हैं जहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हमारी शान है, हमारे देश का गौरव है, जिसके आगे पूरे विश्व के लोग नतमस्तक होते हैं। क्या नहीं दिया उनकी योजनाएं, नरेंद्र मोदी की योजनाओं को यदि आप ध्यान से देखें और ये योजना जन जन तक पहुंच जाए, चाहे जन जन योजना हो, है ना, चाहे घर घर उनका उज्ज्वला योजना हो, छात्रवृत्ति बच्चों की हो, आयुष्मान योजना हो, कितनी सारी योजनाएं ला के दी, स्टार्टअप के द्वारा लोगों का रोजगार धंधा बना हो, वहां पर इस तरीके की बातें होती हैं तो गलत बात है ना। चलिए, ये थे यदि मेरे साथ अन्नपूर्ण मिश्रा, जो कि कपिल मिश्रा की माँ है, और लगातार जिस तरीके से हम कवरेज दे रहे हैं उसमें आज की जो कवरेज है वो इस बात को पुख्ता करती है कि यदि धर्म या राष्ट्रवाद की बात करें तो एक ही विकल्प है, वो है भाजपा। और यदि आपको भाजपा के हिंदूवाद, राष्ट्रवाद या धर्म की बात यदि मैं करूं, धर्म की मजबूती की बात करूं, तो विकल्प भी केवल एक ही है, वो है भाजपा। और बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, और वो चीज इस क्षेत्र के 2 किलोमीटर के एरिया में सबने देखा, और वो कोई अछूता भी नहीं है। और आज वो मायने भी नहीं रखती भैया जी, वो मायने नहीं रखती इनकी बातें लोगों की, हम जीत रहे जी। तो जिस तरीके से बात यह है कि एक कैडर वोट है, बहुत लंबे समय से यहाँ पर हर बीजेपी का प्रत्याशी जीता है, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो। इस बार जो खटास है वो व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष के साथ हो सकती है, लेकिन यदि यह खटास को भूलकर यदि हम राष्ट्रवाद, यदि हिंदूवाद या धर्म की बात करें तो विकल्प भाजपा ही है। और भाजपा के पक्ष में यह क्षेत्र दोबारा से एक अच्छा मतदान कर जरूर भाजपा के प्रत्याशी बहन सोनी अनुपम पांडे को इस बार दोबारा विजय बनाएगा।